जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए मैथ के परसेंटेज के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने एलसीएम एसएफ के भी बेहतरीन क्वेश्चन किए थे। आप सभी को पता है मैं लगातार आपको आरआरबी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई में पूछे गए प्रश्नों में से एक होते हैं। तो इसमें हम फिर से 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चन है। आप लोग पूरे क्वेश्चन कीजिए और बताइए कि 10 में से आपने कितने सॉल्व किए। ठीक है, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होगी। पहला क्वेश्चन जनसंख्या से परसेंटेज का रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, लगेगा हाँ एक बेहतरीन क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। क्या है? 15,625 है। यह दो क्रमगत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, इसमें आप सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, यानी कि क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा यक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस यक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर प्लस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर बढ़ती तो प्लस लगाएंगे, माइनस होती तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर पहले क्या होती, पहले 8% और 12% बढ़ती, यानी कि पहले भी 8% बढ़ी तो 8% प्लस का हो जाएगा। फिर क्या है, 12% बढ़ी, यानी कि फिर से प्लस का हो जाएगा, और प्लस 8 गुणे 12, 8 गुणे 12 बटे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो ये कितना होगा, ये होता है 12×96। ये कितना होता है दोस्तों, 12×96। ठीक है, क्योंकि दो संख्या पॉइंट है तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.96 ऊपर वाला आ जाएगा। और ये कितना है, 12 और 8 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 20.96। 20.96 यानी कि इसका जो मान आया हमारा, ये कितना आया, 20.96 आया। ठीक है, तो पहले क्या हुई, 20.96 की बढ़ोतरी हुई प्लस में। अब क्या करना है भाई, अब 22% घटती है। ठीक है, तो क्या कर देंगे भाई, 22% घटने का मतलब क्या है, पहले क्या है हुआ, 20.96% हमारी बढ़ी थी ना, तो 20.96% हमें बढ़ाना ही है। तो देखो अब क्या करना है, 20.96, ठीक है, ये प्लस का हो जाए और माइनस, क्योंकि अब कह रहा है घट जाती तो माइनस करेंगे। माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22। ठीक है, और फिर क्या है प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 20.96 गुणे का 22 बटे का 100, ये आपका हो जाएगा बटे का 100। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो आपको सिंपल एक बात पता होनी चाहिए भाई, 20.96 में से अगर 22 जाएगा तो कितना बनेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस है ना, ये प्लस का है तो माइनस है। 22 में से 20.96 जाएगा तो कितना बनेगा, वही समथिंग 1.4 के आसपास बनेगा, 1.4 के आसपास बनेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे और बटे में 2 करेंगे, तो कुल मिलाकर जो आपकी यहाँ से जनसंख्या निकल के आएगी वो माइनस में 5.65 निकलेगी, माइनस में 5.65। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तीसरे पर जो जनसंख्या घट के कितनी आ जाएगी, तो घटेगी -5.65, यानी कि माइनस आया है, तो कहने का मतलब है जनसंख्या घट रही होगी। अब भैया जो 15,625 है उसका ये आपको निकाल देना है। ठीक है, तो उसका क्या निकाल देना। अच्छा एक बात बताइए, जो -5.65% में है, इसको हम क्या लिखेंगे? आपको पता है अगर मैं 20% की वैल्यू निकालता हूँ माइनस में, तो 100 से माइनस होता है भाई, 100 से माइनस होकर तो 20% निकलता है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, अब देखिए समझो भाई, 15,625 जो आया है, इसमें इसका कितना परसेंट, 5.65% नहीं निकला। अगर आप निकालिए फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो सिंपल क्या करना है आपको, क्या करना है 94 पॉइंट, क्या बोलेंगे, 94.35 इसका परसेंट निकाल दीजिए, बटे में आपका 100 मौजूद है। ठीक है, गुणा करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से इसको काट लो 25 से, वरना आप इसको गुणा इनकी गुणा करवाओगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो 25 है और 2 संख्यात पॉइंट है, तो कहने का मतलब ये पॉइंट में तो आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मैं आपको अपने आप इसकी गुणा कर लेंगे, 14,742 बचेगा। कितना बनेगा, 14,742 बनेगा इसका। ठीक है, बना आप इसको करके देखें, अगर 25 से काटोगे, 25 से चलो 5 से काट लो, 5 से 20 पर आएगा, और 5 से काटोगे 5 तियाँ 15, 1 बचा 5 तियाँ 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर से 5 से काट लो तो ये 4 पर जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 25, ठीक है, 625 आ गया। अब 4 है, अब 4 से इसको काटोगे समथिंग में बनेगा, और वही कितना आ जाएगा, 14,742 आ जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एक शहर की जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी। मैंने क्या माना भाई, युद्ध से पूर्व जनसंख्या मेरे पास यक्स थी। अब युद्ध में कितना दोस्तों भाई, 20% मारी गई, तो यक्स का कितना बचा होगा, तो आप साफ साफ कहेंगे यक्स का 20% बचा होगा। ठीक है, 20% बचा। उसके बाद अब कह रहे हैं ये जो इतनी जनसंख्या बची, इसमें से 5% जनसंख्या क्या है, महामारी में मारी गई। अगर 5% मारी गई तो इसका कितना बचा, तो आप कहेंगे इसका 95%
बचा, कितना बचा 95%। एक बात 5 में सही बता देता हूँ, 95% बचा, कितना बचा दोस्तों 95%। अब मेरे पास कितनी जनसंख्या बची, आप कहेंगे 15,200, 15,200 मेरे पास जनसंख्या बची है, ठीक है। काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आ जाए, काटा पीटी करो भाई। 20 से काटोगे 20 चक्कू 80 होता है, 20 चक्कू 80, और 20 पंचे कितना होता है, 20 पंचे 100 होता है। 5 से इसको काटोगे 19 पर जाएगा, ठीक है, ये 19 पर जाएगा। 4 से काट लो, 4 से इसको काटोगे तो ये 4 तियाँ 12, 3 बचा 32 हो गया, 4 अट्ठो 32, 4 अट्ठो 32, और ये 3800 बचा, ठीक है। 19 से काटोगे 19 दूना 38, ये 200 हो गया, 200 हो गया। अब 200 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई 20,000। कितना जाएगा दोस्तों 20,000। अब जो जनसंख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20,000, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत सरल क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करना, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। ये लीजिए अगला NTPC स्टेट 2 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के बनते, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंकों से 6 अधिक अंक प्राप्त होते। परीक्षा का अधिकतम अंक कितने, क्या बोला है, परीक्षा के अधिकतम अंक पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा के अधिकतम अंक पूछता है और कई बार आपसे पूर्णांक पूछ लेता है, ये आपके पूर्णांक है, और ये कई बार न्यूनतम अंक भी पूछ लेता है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने आवश्यक हैं, वो भी आगे मैं करवाऊंगा। देखो मैंने क्या माना भाई, परीक्षा के लिए अधिकतम जो अंक है वो यक्स है, कितना है अधिकतम अंक कितना है, यक्स है। यक्स का अगर दोस्तों इसे 45% मिलता है, 45% मिला तो क्या हुआ, ये 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसको हमने पास करवा दी, अगर मैं इसको 18 अंक दे देता हूं तो दोस्तों पास हो जाता है, ठीक है। बराबर में अगर यक्स का कह रहा, अगर यक्स का 65% अंक इसे दे दूँ, कितना दे दूँ, यक्स का 65% मैंने ये अंक दे दिया तो कह रहा है 6 अंक अधिक मिलते हैं। अब इसके मैं अगर 6 अंक अधिक ले लूँ तब भी तो ये पास है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पास है भैया, अगर मैंने इसके 6 अंक ले लिए तब भी ये पास है। बस भैया इधर उधर ले जाओ, ये आपका यक्स का 45% और यक्स का 65%, जब ये 45% इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 65 में से ये आपका 45% जाएगा तो कितना बचेगा, यक्स का 20%, यक्स का कितना बनेगा 20%, और ये प्लस का 18 है और माइनस का 6, जब ये 18 इधर ये 6 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 18 से कितना हो जाएगा, तो आप सब साफ साफ कहेंगे 18 से कितना हो जाएगा 24%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24%, ठीक है। और यक्स की वैल्यू निकाल लिए, यक्स का भी देखो, अब अगर मैं परसेंट हटाता हूँ तो आप कितना बोलेंगे, परसेंट अगर हटाता हूँ तो आप साफ साफ कहेंगे परसेंट हटेगा बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे परसेंट हटेगा बटे में भाई आ जाएगा 100, बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 कर लीजिए। अब क्या करना है, ये 20 पंचे कितना होता है, 20 पंचे 100 होता है। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करवाते तो यक्स बटे 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। विकल्प उत्तर सी है, विकल्प उत्तर कितना है, सी है, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये था सबसे सरल तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे सरल तरीका, जहां से आपसे पूछ लिया जाता है कि अधिकतम अंक कितने प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। अब थोड़ा अगला एक स्टेप और है, ये एक स्टेप अगला कह रहा है विमल किसी परीक्षा में, ये बताइए राइट आंसर क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन एक स्टेप आगे है और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, कह रहा विमल किसी परीक्षा में 46%, 46% अंक प्राप्त करता है, 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 52% यानी 52 अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता से 8% अधिक अंक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने, एक स्टेप आगे गया है, यानी कि न्यूनतम अंक आपसे पूछ रहा। पहले उसने पूर्णांक पूछा था, इसमें पहले पूर्णांक आपको निकालने हैं, भाई पूर्णांक निकालिए। कह रहा है अगर 46% अंक प्राप्त करता है तो यक्स का 46% भाई इसका होगा, यक्स का 46% प्राप्त करता है और 10 अंक अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर मैं इसको 10 अंक देता था तो ये पास हो जाता है। बराबर में अब क्या हो गया, अगर यदि वो 52% अंक प्राप्त करता, अब यक्स का कितना निकाल लो, यक्स का 52%, यक्स का 52% निकाल लो, 52% अगर प्राप्त करता तो 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। भैया इसके 8 अंक मैं ले लेता हूँ, ये बराबर हो जाएगा, 8 अंक मैंने ले लिए, ठीक है। बराबर दोनों को कर दो भाई, यक्स का 46%, 52%, ये 46 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, ये कितना बनेगा, तो यक्स का 6%, 6% बटेगा कितना है 100 है। बराबर में ये देखो 10 अंक अनुत्तीर्ण हो जाता है, प्लस का है, ये 10 माइनस का है, ये माइनस का होगा, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 8 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 18, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। तो 6 से इसको काटिए 3 पर जाएगा, ठीक है। तो यक्स वाला कितना आ गया 300। अब ये 300 क्या है, ये पूर्णांक आ गया, लेकिन उसने पूछा कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब भैया यहाँ पर किसी में एक में यक्स का मान दे दे, मैं पहले में यक्स का मान रख देता हूँ, आप चाहे दूसरे में रखें तब भी आंसर आएगा भाई। 300 का 46%, ठीक है, बट्टे का 100 आ जाएगा 46% और प्लस का 10, बस आंसर आ गया, खत्म है क्वेश्चन आपका। 1 2 0 काट लीजिए, 6 18 हासिल लगा, 1 3 चक्कू 12 1 13, 138 प्लस का 10 कितना आ जाएगा 148, 148 राइट आंसर विकल्प उत्तर कितना है
ए है। 148 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी में आप इसमें रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिर माइनस का आपको 8 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक न्यूनतम अंक आपसे पूछे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक स्टेप और है, इसका एक स्टेप और पूछा जाता है कि कितने को कितने अंक मिले, वो भी आपको आगे आएगा। तो आप में उसमें परसेंटेज पूछी जाती है बस। अगर इसमें परसेंटेज पूछी कितनी परसेंटेज जरूरी है, तो कुछ नहीं, 300 जो आया है इसमें 148 बटे का 100 कर दो, ये आपकी परसेंटेज आए। 0 से 0, 0 से 0, इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये अगर परसेंटेज पूछी है तो इसका ये निकाल देंगे, तब भी आपका इस 3 स्टेप इसमें पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से लगाते हैं, बहुत तरीके इसके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत मतलब नाम मात्र का तरीका है। 10 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। फिर एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में औसत अंक प्राप्त होते हैं 70 अंक थे। औसत प्राप्त अंक कितने थे? 70 थे। ठीक है, 70 अंक औसत थे। अब क्या कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक, यानी कि लड़कों के 20% अधिक है किससे? लड़कियों से। और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखो भाई, लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? जो बॉयज हैं, बॉय, मैं बॉय लिख लेता हूँ और गर्ल लिख लेता हूँ। ठीक है, बॉय आपके 3 हैं, गर्ल कितनी है आपकी? 2 हैं। ठीक है, और जो औसत अंक हैं वो औसत अंक 20% अधिक हैं किससे? लड़कियों से। अगर लड़कियों के औसत अंक दोस्तों 5 हैं, लड़कियों के कितने हैं? 5 हैं, तो लड़कों के 20% अधिक कितने होंगे? 6। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे 1/5। 5 अगर मान लिया ये कितने, ये गर्ल के 5 हैं, तो उससे एक अधिक बॉय के कितने होंगे? 6 होंगे। बॉयज़ के 6 होते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगी, ये तो आपकी बेसिक बात है। ठीक है, अब बताइए आपके 6 हैं। अब अगर मैं इनके औसत अंक निकालता हूं तो कितना आएगा? भाई 6 × 18, यानी कि बॉयज के कुल योग कितना आ गया? 18 आ गया। और गर्ल का कितना आ गया? 5 दूनी 10। गर्ल का कितना आ गया? 5 दूनी 10। ये योग आ गया, लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने भाई औसत हमें दिया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इनका योग निकालता हूं तो 18 10 कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 28 है। लेकिन मेरे पास कुल बच्चे कितने हैं? तो आप साफ साफ कहेंगे भाई आपके पास कितने बच्चे हैं? 5 2 7। मेरे पास कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 10 8 28 आएगा, और मेरे पास बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं। ठीक है, मेरे पास कितने बच्चे हैं? 3 2 5, सॉरी कितना है? 5 बच्चे हैं। 28/5 आ जाएगा। और 28/5 की वैल्यू मुझे कितनी दी है? तो आप कहेंगे इनकी जो औसत अंक दिया है, इनका कितना औसत अंक है? 70। इनका और ये औसत कितना है? 70 है। बस काटा पीटी कर दो, आंसर खत्म है, आपका क्वेश्चन खत्म है। भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका खत्म है। 14 से काटोगे 2 पर, 14 से काटोगे कितने पर जाएगा? 14 पंचे 70। ठीक है, 5 25, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। क्वेश्चन ने पूछा कि लड़कियों द्वारा औसत प्राप्त अंक। अब लड़कियों के औसत प्राप्त अंक कितने थे? तो आप कहेंगे लड़कियों के जो औसत अंक प्राप्त थे वो पाई 5 थे। कितने थे? औसत अंक कितने थे? 5 थे। ये एलिगेशन से सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है। औसत अंक लड़कियों के कितने थे? 5 थे। अगर 2 की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 की वैल्यू आप कहेंगे भाई आ जाएगी 50। और 2 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई 12.5 इसमें और जोड़ोगे तो 62.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 62.25 कितना आ जाएगा? 62.25। इसको ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन आगे जो वो मतलब पेज था उसमें चलेगा, लेकिन 62.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको कोई भी तरीका आता उस तरीके से लगाइए। अगर इससे बड़ा ना क्वेश्चन लगे तो आपको कहना, इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता, और बहुत सारे तरीका है इसमें। अगर आपको संख्या दी होती तो उससे भी हमें मतलब नहीं था। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझना। भाई उसने क्या दिया, पहले आपको लड़के लड़कियों का अनुपात हमने निकाल लिया, 3:2 का अनुपात था। ठीक है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 3:2 अनुपात था। उसने क्या कहा, फिर कहा कि जो औसत अंक है वो 20% अधिक हैं, यानी किससे? वो 20% अधिक का मतलब 5 मैंने क्या मान लिए? 5 भाई लड़कियों के मान लिए, और 20% लड़कों की अधिक है, 6 लड़कों के मान लिए। यहाँ से मैंने कुल योग उनका निकाल लिया, कुल औसत निकाल लिया। तो कुल औसत 6 × 18 कितना आ गया? बॉय का कुल योग 18 आ गया, गर्ल का कितना आ गया? 10 आ गया। दोनों का कितना? 28। और दोनों की संख्या मुझे कितनी? 5। तो 28/5 मैंने लिख ली। ठीक है, और इनका कुल योग कह रहा कि गणित में प्राप्त औसत अंक कुल कितना था? कुल भाई 70 था, तो 70 आ गया। 28/5 का मान 70 है। 2 का मान 25 निकाल लिया। भाई 4 का मान कितना? 2 का मान जब 25 है तो 4 का मान 75, क्योंकि उसने पूछा लड़कियों द्वारा औसत अंक कितने हैं, और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? 5 है लड़कियों के औसत अंक। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी? जब 2 की मान 25 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाए? 62.25 राइट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद है समझ में आ गई। इससे बाहर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप आए तो बताना भाई, इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ये लीजिए, कह रहा एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 है। यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? कितने % को? ठीक है, अगर आप इसको 0 लगा लें तो बहुत बेहतरीन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, मैंने माना कि 300 मेरे पास लड़के हैं और 200 क्या हैं? लड़कियां हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हैं? तो आप कहेंगे कुल मेरे पास 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे हैं। ठीक है,
कुल मेरे पास 500 बच्चे हैं। अब क्या कर रहा है भाई, 20% लड़कों को 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, हमें इससे मतलब नहीं। उसने क्या पूछा कि कितने को नहीं मिलती है। एक बात बताइए, अगर मेरे पास 300 लड़के हैं जिनमें से मेरे को 20% को लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती, तो कितने को नहीं मिलती? 80 को नहीं मिलती होगी भाई। इसका मैं 80% निकाल लेता, तो 8 कितना जाएगा? 200, 8 24, 240। इसका कितना जाएगा भाई? 80% कितना जाएगा? अब आप 80% अगर निकालेंगे तो 80% कितना होता, तो आप अपने आप देख लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 8 24, 240 ही आएगा। मैंने 240 ही लिखा, ठीक है। 240 बच्चों को नहीं मिलती, किसमें? लड़कों को 240 को। अब कह रहा लड़कियों में 25% को नहीं मिलती, तो 25 का 25 दूना 50, यहाँ से कितना जाएगा भाई? तो 25% को मिलती है, तो यानी 75 को नहीं मिलती है, तो इसका 75% निकाल देंगे। 75 दूना 150, यानी का कितना जाएगा? 150। ये आपका 150। अब कुल बच्चे मेरे पास 500 हैं, जिनमें से 240 लड़कों और 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 150 लड़कियों को, 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अगर यहाँ से देखेंगे 390 कितना आएगा? 390 जो बच्चे हैं इनको नहीं मिलती, कितने में से? 500 में से। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। आंसर खत्म है भैया, क्वेश्चन यहाँ से आपका खत्म है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 0, 5 से काटोगे, 5 7 35, कितना बचा? 4 बचा। ये आपका आ जाएगा 40 और 5 9 40। राइट आंसर कितना? 78% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन खत्म है। क्या रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, उसकी आय 12% वृद्धि होती है और वह अपने व्यय का 5% वृद्धि करता है। यदि रामू पहले यक्स की बचत करता था और वेतन में वृद्धि के बाद यक्स की बचत करता है, पहले वाई की बचत करता था, अब यक्स की बचत करता है, तो यक्स माइनस वाई बटे बाई बटे गुणे 100% का मान आपको नहीं, कुछ नहीं क्वेश्चन में भाई। समझो, एक बात बताओ, मैंने माना रामू की आय पहले कितनी थी? रामू की आय पहले 100 थी और वो 72 व्यय करता था। अगर दोस्तों वो 72 व्यय करता था तो बचत कितनी करता होगा? तो आप कहेंगे 8/28 बचत करता होगा। और उसने क्या करा? पहले वो बाई की बचत करता था, यानी कि जो 28 है किसका मान है? ये दोस्तों वाई का मान है। बस क्वेश्चन खत्म है आपका भाई, क्वेश्चन आपका खत्म है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म है। क्या है वो? आपका बाई का मान ये दे दिया, किसका मान दे दिया? वाई का मान। अब कह रहा है, अब उसने क्या कहा? यदि उसके वेतन में आय में 12% की वृद्धि होती, तो आय में अगर 12% की मैं वृद्धि करता हूं तो 100 भैया आय में 12% की वृद्धि, 100 में 12 की वृद्धि 112 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? और व्यय में 5% की वृद्धि। अब आपको सोचना है 72 का 5% कितना होगा? 3.56 होगा। मैं आपको निकाल देता हूं। 72 का 5% निकालिए बटे का 100, ठीक है। 72 का 5%, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 6 और 5 7 35 और 6 कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 5 दूनी हासिल लगा 1 और 5 छक्का 30 और 5 7 35 और 1 कितना हो जाए? 36। कितना जाएगा? अब दो संख्या पॉइंट है तो कितना है? 3.6। अब 3.6 बढ़ जाएगा। अब 3.6 72 में ऐड कर दिए, तो 72 में 3.6 जब ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा? 75.5। 75.5। एक बात बताइए, 112 मेरी कुल आय थी, अब 75.5 क्या हो गई? व्यय कर दिया, तो बचा कितना? तो मेरे पास 36.4% बचा, सॉरी 36 पॉइंट कितना बचा? 36.4 बचा। और उसने कहा कि बाद वाले की बाद में कितना है? अब ये यक्स का मान है और ये किसका मान है? यक्स का मान है। बस अब उसने जो आपसे पूछा बस लगा दिए, आंसर खत्म है भाई। अब उसने पूछा यक्स माइनस वाई, यक्स कितना था? तो आप कहेंगे 36.4। यक्स कितना है? तो आप कहेंगे 36.4 माइनस 28 वाई का मान है बटे का 28 और गुणे का कितना है? 100 है, ठीक है। तो देखो 36.4 से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 6 8, ये 8.4 बचेगा। कितना बचेगा? 8.4। यहाँ से आपका भाई ये 4 2 6 6 2 8 कितना बचेगा? 8.4 यहाँ से बना भाई, ये कितना बना? 8.4। ये 8.4 बचा बटे का 28 से गुणे का कितना है? 100 है, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको काटेंगे तो 800 भाई, इसकी गुणा करवाएंगे तो 840 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इसको 7 से काट लो चाहे, 1 मिनट, ये आपका पूरा भी कट जाएगा ना। देखो अगर आप इसमें गुणा करवाओगे तो कितना बनेगा? 840 बटे का 28, ठीक है। तो 62 84, ठीक है। 7 से इसको काट लो, 7 से इसको आप काटेंगे, 7 से 4 पर जाएगा और ये आपका 62 84 120 पर जाएगा, 4 से काटोगे 30 पर जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा यहाँ पर समझना था, पर क्वेश्चन खत्म है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी में ये भी आया हुआ क्वेश्चन था। एनटीपीसी का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी दोनों के वेतन को, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। दोनों के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और वी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। लेकिन क्वेश्चन जो टफ बना देता है वो यहाँ पर, क्योंकि बचत की राशियाँ समान है, उनके बचत की राशियाँ समान है। भाई बचत को समान कर लीजिए बस। मैंने क्या माना भाई, ए जो है, ए अपने वेतन का कितना खर्च करता है? तो आप कहेंगे ए अपने वेतन का 95% खर्च होगा करता है, तो ए अपने वेतन का बचाता कितना होगा? तो जाहिर सी बात है ए अपने वेतन का 5% बचाता होगा। कितना बचाता होगा भाई? 5% बचाता होगा। ए अपने वेतन का कितना बचाता होगा? 5%, ठीक है, 5% बचाता है।
बी अपने वेतन का दोस्तों क्या करता है, बराबर कर लीजिए। अब बी अपने वेतन का कितना 80% खर्च करता है। अगर बी पर अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना, तो आप साफ साफ कहेंगे 20% बचाता। कितना, 20% बचाता। दोनों की बचतें समान है भाई, दोनों की बचतें समान कर दें, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों की बचत राशियां समान है और एक का वेतन पूछा, बस क्वेश्चन आपका समाप्त है। क्वेश्चन भैया यहीं पर समाप्त है भाई। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, काट दो। 5 से काटोगे 1 पर, 5 से काटोगे 4 पर, ठीक है। और ए अगर बटे बी निकालोगे तो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे भाई तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 4/1। कितना जाएगा, 4/1। अब उसने कहा है, अब देखो उसने कहा है कि दोनों का योग कितना है, दोनों का। अब जो हमेशा याद रखना, ये जो आता है ये आय आती है, ये क्या आता है, आय का अनुपात आता है। पहले हमने बचत बराबर की है तो ये आय का अनुपात आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 भाई ए की आय आई और बी की आय 1 आई, यानी कि कुल आय मेरे पास कितनी है, 5 है। लेकिन क्वेश्चन ने भैया 5 ना देकर कुल आय कितनी दी है, तो आप पाएंगे 4300। कितनी दी है, 4300। तो 1 का मान कितना जाएगा, तो 5 से काटो, 1 का मान 5 8 40, 5 6 30, कितना जाएगा 860। एक का मान कितना है, 860। लेकिन उसने ए का वेतन पूछा और ए का वेतन आपको दिया कितना, तो आप कहेंगे ए का वेतन मेरे को 4 दिया है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करवा दो। 4 0 0, 4 6 24 के 4 हाथ से लगा 2 और 4 8 32, 2 34, 3440। विकल्प उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। समझे भाई, ये क्वेश्चन आपको सरल लग रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे में लगा है, लेकिन बहुत से लड़के यहाँ पर आकर भैया तंग हो जाते हैं कि ए और बी के वेतन जो है वो समान कैसे करें, वेतन उनके जो खर्च है उनका समान कैसे, क्योंकि बचत उसने क्या है, बचत की राशियाँ समान बताई थी। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए नवा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा टफ क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके हैं लगाने के। पहला तरीका जो मैं आपको बताऊं, दूसरा भी बताऊंगा। क्या मॉरिस अपने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। समझो, उसे 1000 रुपये वेतन में वृद्धि हुई। यहाँ पर क्या, वेतन में वृद्धि 1000 रुपये की, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया है और नतीजन भोजन पर उसका व्यय जो खर्च था वो गिरकर 20% हो गया। एक बात आपको बस यहाँ पर समझनी भाई, एक बात बताओ, पहले आपको कोई वेतन मिलता था तो आप उसे 25% खर्च करते थे। अब आपने खर्च वही है, आपका खर्च वही है, लेकिन अब जो आपकी जो आय वृद्धि हो गई है, आय बढ़कर वही खर्च अब उस आय का 20% हो गया। वही खर्च क्या हो गया, अब आय का 20% हो गया। बस क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो कह रहा है तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी, मैंने मान लिया दोस्तों उसकी जो प्रारंभिक आय थी वो मैंने क्या है, यक्स मान ली। अगर प्रारंभिक आय का 25% खर्च करता था, 25% खर्च करता था, ठीक है, और बराबर है बाद वाली आय का, बाद वाली आय मैंने बाई मान ली, जो वाई है वो बाद वाली आय है, बाई वाली जो बाद वाली आय है उसका 20%, उसका 20% क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 5 से काटोगे 5 पर आ जाएगा, 5 से काटोगे 4 पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मतलब कितना आ गया, 5x बराबर 4y, सॉरी बाई 4, ठीक है, y4, ठीक है, ये आ गया। अगर आप यक्स और वाई का मान निकालें, x बटे वाई निकालें, तो आप कितना निकालेंगे भाई, यक्स और, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट हटा दें इसको। चलिए यहाँ से आप लोग, मैं फिर से लिख देता हूँ भाई, यक्स का 25%, ठीक है, और वाई का कितना जाएगा, वाई का 20%, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो जो आपका निकलेगा वो यक्स बटे वाई निकालेंगे तो ये आपका 5 है, यहाँ पर आपका 5 ही बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा, क्योंकि काटेंगे 5 से। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 4 और वाई का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो पहले उसकी आय 4 थी और बाद में आय कितनी हो गई, बाद में भाई बाई जो है बाद की आय 5 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1। लेकिन क्वेश्चन ने भैया कहा 1 ना बढ़ी, पहले आय 4 थी, बाद में 5 हो गई, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, आय 5 ना बढ़ी, 1 ना बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1000 बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1000 रुपये बढ़ी है। 1 का मान 1000 है, तो उसने क्या कहा, प्रारंभ का आय, प्रारंभ वाली आय कितनी थी, 4, तो 4 का मान 4 ना होकर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। समझे, ये बहुत सरल तरीका था, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहें, मैं आपको फिर से तरीका एक बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। मैंने पहले आय एक्स मान ली, एक्स का जो 25% है वो वाई के 20% के बराबर है, क्योंकि का खर्च समान है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं भाई, यक्स का मान आपने, यक्स का मान आप मान लीजिए और यक्स का क्या मान लीजिए, यक्स की जो आय है वो पहले 20% थी, 20% थी, अब उसमें क्या कर दिए, यक्स में अब क्या हुए, 1000 रुपये वृद्धि कर दो, 1000 रुपये वृद्धि कर दिया। अब इसका क्या कर दो, इसका 25%, इसका 20% बराबर है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका एक्स का मान आ जाएगा 4000, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है पहले वाला मुझे तरीका बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। कह रहा अरुण की आय, ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लेता तो आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। कह अरुण की आय वाला की आय से 150% है। मैंने क्या माना, अरुण है भाई, अरुण साहब हैं,
ठीक है, और बाला साहब हैं, ठीक है, बाला साहब। अधिक नहीं पूछा है, उसने कहा बाला की आय की 150% है अरुण। अगर बाला की आय दोस्तों 100 है तो अरुण की आय कितनी होगी? 150% 150 होगी। 150% कितनी होगी? 150 होगी। दूसरी बात, अब कह रहा जो अरुण की आय है, अरुण की आय की 120, चंदू की जो आय है वो अरुण की आय की 120% है। अरुण की आय की 120%, चंदू की सी है। अगर 150 का मैं 120% निकालता हूँ तो मेरे पास कितना जाएगा? 12 15 180, कितना जाएगा? 12 पंचे 60 का जीरो, हासिल लगा 6, 12 कन 12 6 18 180, ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा? 180। अब मेरे पास चंदू का मान कितना आ गया भाई? 180 आ गया। मेरे पास चंदू का मान कितना है? 180 है, ठीक है, 180, क्लियर है। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा समझिएगा। क्वेश्चन पूछा यदि अरुण एवं बाला और चंदू की कुल आय कितनी है? 86,000 रुपये। कुल आय कितनी है? 86,000 रुपये। तो चंदू की आय यहाँ कितनी है? 18, 10 28, 28 और 15 कितनी हो जाए? 47, ठीक है, 28 और 28 15 47 में माफ़ी चाहेंगे, 28 और 15 कितनी हो? 33, 43, कितनी हो जाएगी? 43 हो जाए। 43 कितना है? 43 यानी 430। इनका अगर आप जोड़ेंगे तो 430 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा इन सब का योग 430 ना होकर कितना है? 86,000 कितना है दोस्तों? 86,000 है, ठीक है, 86,000 है। उसने क्या पूछा है? यहाँ से देखो, एक का जीरो, 43 दूना, यानी कि एक का मान कितना आ जाएगा? 2 बार, यानी 200। एक का मान कितना आ जाएगा? 200। एक का मान कितना है? 200। उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा चंदू किया कितना है? भाई चंदू किया 180 थी, एक का मान 200 है, तो 180 का 2 गुना कर दीजिए, कितना आ जाए? 200, तो कितना आ जाए? 18 दूनी 36, ठीक है, 36 30, 36,000 राइट आंसर, विकल्प उत्तर ए है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन मेरे हिसाब से मैंने करवाया है। आप बताइए कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने उठाए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर बहुत अच्छे तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।